अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं एक लमसम के जरिए से इन्वेस्टमेंट करने का, या आप लोग सोच रहे हैं कि यार मुझे एसआईपी वगैरह नहीं करनी है बट मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मैं अपनी एक रकम को जो आपके पास है मैं उसको एक साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं 2026 से, या कौन से तरीके हो सकते हैं या कहां कहां मैं इन्वेस्ट करूं उस पैसे को जिससे कि मेरे आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिले और रिस्क भी मेरा कम रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट लमसम, मतलब बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में जो 2026 से आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं और रिस्क भी उसमें कम है। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कुछ पॉइंट्स की, जैसे पहला पॉइंट से हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है और क्यों आप लोगों के लिए वो लाभदायक है या बेनिफिशियर है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट है हमारा 2026 में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से हैं जिसमें आप लोगों का रिटर्न हाई रहे बट रिस्क आप लोगों का लो रहे, मतलब कम से कम रहे। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और हम बात करेंगे कि आप लोग अगर लमसम के जरिए से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, एफडीज हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कहीं भी हो सकता है, तो आप लोगों के लिए किसमें बेस्ट है और या आप लोग इन सब में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से अपने फंड को डिवाइड करें जिससे कि आप लोगों का कोई कभी रिस्क अगर हो भी तो वो बैलेंस बना रहे, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स कहां पर रहेंगे और इन्वेस्टमेंट रणनीतियां आप लोगों को कैसे कैसे करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आप लोगों की ये रकम है ये आप लोगों की सेविंग भी हो सकती है, या आप लोगों को कोई मैच्योरिटी प्लान जो आप लोगों ने ले रखा था वो पूरा हो चुका हो, या एफडीज आप लोगों की पूरी हो चुकी हो, या आप लोगों को कोई इंश्योरेंस चल रहा हो वो पूरा हो गया हो, या आप लोगों को कोई बोनस हो जो आप लोगों को मिला हो। इस तरह की ये रकम आप लोगों की हो सकती है जो आप लोग एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और लमसम के जरिए से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो आज हम क्लैरिफाई करेंगे कि भाई आप लोग अगर एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, चाहे वो आपका अमाउंट 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 15 लाख हो, या 10,000 हो, या 20,000 हो, या 50,000 हो, अगर इसे एक साथ ही इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कहां आप लोगों को बेस्ट रहेगा इसके बारे में सारी क्लियरिफाई करेंगे आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे और आप लोगों को फायदा पहुंचता रहे इन वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है और क्यों लाभदायक है। कि लमसम के बारे में मैं बता दूं, लमसम का मतलब यह है कि आप लोग कोई भी प्लान कर रहे हैं, जैसे आप लोग एफडी वगैरह में एक साथ एक अपनी रकम जमा करते हैं, इस तरीके से आप लोग लमसम के जरिए से, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे आप लोग कहते हैं गोल्ड में कर रहे हो या सिल्वर में कर रहे हो, एक साथ अपनी रकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट लमसम ये होता है। और एसआईपी की हम बात करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर बात करें, तो उसमें आप लोग धीरे धीरे हर महीने पैसा जमा करते हैं जहां भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। यह फर्क है लमसम में और एसआईपी में। देखिए, अगर आप लोग लमसम के जरिए से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यह है, आप लोगों को एडवाइस ये है कि जब मार्केट सही जगह पर सही टाइम पर चल रहा हो तब आप लोग लमसम के जरिए से इन्वेस्ट करें। मतलब मार्केट जितना डाउन से डाउन हो, जितना डाउन से डाउन हो, तब एक सही मौका और सही टाइम देखकर आप लोग लमसम के जरिए से इन्वेस्टमेंट करें, रिसर्च करें मार्केट के ऊपर। और जब आप लोगों को लगे कि मार्केट एक अच्छा खासा टूट चुका है तो भाई मुझे अपनी रकम को अब मार्केट के अंदर डाल देना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो सकता है, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्या कहते हैं अपना म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफडी, जहां भी आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग तब इन्वेस्टमेंट करें। लमसम करने का फायदा ये है, इसको हम लमसम कहते हैं और फायदा भी यही है, लाभदायक आप लोगों को यहीं से मिलेगा। अगर मार्केट अप है, ज्यादा अप है, और आप लोगों ने बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट कर दिया और मार्केट अचानक ही सडनली महीने भर में या 10 दिन में या 15 दिन में नेक्स्ट डे अगर डाउन हो गया, गिर गया, तो आप लोगों को वहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान
हो सकता है। तो फायदा वही है जहां पर मार्केट गिरता हुआ हो और ज्यादा से ज्यादा गिरे, तभी आप लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। 3 बातें मैं ऐसी आप लोगों को बताने वाला हूं, जो अगर आप लोग 2026 से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपका निवेश लक्ष्य क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का क्या लक्ष्य है। मतलब आप लोग 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 लाख कर रहे हैं, 3 लाख कर रहे हैं, 4 लाख कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को प्लान बनाना है कि आप लोगों को इन्वेस्ट करना कितना है। ठीक है, आप लोग कितना जोखिम, मतलब रिस्क कितना ले सकते हैं अपने कैपिटल के साथ में, आप लोग रिस्क कितना ले सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा 500 रुपए का भी रिस्क नहीं झेल सकता, कोई बंदा 5,000 का भी रिस्क झेल सकता है, कोई बंदा 5 लाख का भी रिस्क झेल सकता है। तो ये हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही देखना है कि यार मैं रिस्क कितना ले सकता हूं, तो उसके हिसाब से आप लोग इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर। ठीक है, नंबर 3 है आपका निवेश अवधि। देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं और अगले साल नेक्स्ट ईयर मैं उसको 20 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दूं, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग साल 2 साल 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करें। ठीक है, अपना पैसा कहीं एफडी वगैरह में लगा दें या कहीं सरकारी गवर्नमेंट स्कीम में लगा दें। अगर आप लोगों को मार्केट से चाहिए अपना पैसे को डबल या 4 गुना या 2 गुना करना है या 3 गुना करना है आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोगों को समय देना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। कम से कम अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो 5 साल, अगर उससे आगे की सोच रहे हैं तो 10 साल, अगर उससे भी आगे की सोच रहे हैं तो 15 साल, और भाई सबसे अगर आगे की सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं रिटायरमेंट प्लान के बारे में, तो 25 या 30 साल भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका और ज्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को। जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतने ही वेल्थ क्रिएशन होगी आप लोगों की। ये हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म पे डिपेंड रहती है आप लोगों की वेल्थ क्रिएट होना। साल 2 साल 3 साल में कुछ नहीं होने वाला भाई। देखिए, साल 2 साल 3 साल में मार्केट गिर भी सकता है, आप लोगों का पैसा 10 लाख का 8 लाख भी रह सकता है, 9 लाख भी रह सकता है, बढ़ भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा 10-20% अगर बढ़ भी गया तो 10 लाख के कितने हो जाएंगे, 20% पर 2 लाख और बढ़ जाएंगे, 12 लाख मिल जाएगा। क्या आप लोगों ने 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया है वो 12 लाख करने के लिए किया है? नहीं, आप लोगों ने इसलिए इन्वेस्ट किया ना कि यार मेरा 10 लाख जो मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक मुश्त रकम इन्वेस्ट कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट लमसम के जरिए से, कहीं भी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में या सिल्वर में या गोल्ड में, कहीं भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग यही तो सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ये मैं 10 लाख का कम से कम 1 करोड़ रुपया तो निकालूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को भाई टाइम देना पड़ेगा। सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नोट में आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, ये नोट आप लोग लिख लेना। बिना प्लान के किया गया निवेश नुकसान भी करा सकता है, इसलिए स्मार्ट बने भाई। हर पर्सन, हर इन्वेस्टर या हर एक यूट्यूब पर बताने वाला, स्टॉक के बारे में बता रहा हो या इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूं या म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं या गोल्ड या सिल्वर या ईटीएफ के बारे में बता रहा हो, हर एक पर्सन यही कहता है आप लोग बिना अपने प्लान के आगे को कोई भी चीज एग्जीक्यूट ना करें। जब तक आप लोग अपना प्लान ना बना लें कि यार आप लोगों का प्लान क्या है, आगे के भविष्य में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि यार मुझे इस पैसे से अपने बच्चों की फीस या अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है, या अपने बच्चों की क्या कहते हैं शादियां करानी है, या अपने बच्चों के लिए मकान बना के देना, तो इसलिए पहले प्लान बनाएं, तभी आप लोग लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया है, कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया, तो भाई आप लोग साल 2 साल 10 साल 5 साल में थक कर उसको बंद कर देंगे और उसमें से आप लोग अपना पैसा निकाल लेंगे और आप लोगों को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए प्लान बनाए, ये प्लान बनाए कि यार मैं जो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, या ये प्लान बनाए कि यार ये जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, या इस प्लान को एग्जीक्यूट करें, या भाई मेरा कोई बच्चा बेटा या बेटी जो भी होगा, मैं उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये हमेशा याद रखना, प्लान बनाकर आगे को काम करें। अब हम बात कर लेते हैं वो 5 उन ऑप्शंस के बारे में जो आप लोग म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो या एफडी हो या गवर्नमेंट स्कीम हो या कहीं भी आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं 2026 में एक लमसम अपने अमाउंट के साथ में। तो वो कौन से 5 ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, देखिए आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें बेस्ट ग्रोथ है। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग 2026 से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 1 पे रखा है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ है
क्या करता है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स? आखिर होता क्या है और कैसे रिटर्न देते हैं ये? देखिए, लॉन्ग टर्म में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ये 12 से 15% तक रिटर्न दे देते हैं। चाहे तो आप लोग अपना क्या कहते हैं रिसर्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर जाकर, ठीक है। प्रोफेशनली मैनेजमेंट होता है इनका, जो प्रोफेशनल मैनेजर होता है वो इसको जो कहते हैं मैनेज करता है, ठीक है। जिनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, 10-10 साल, 15 साल, 5 साल, ये हमेशा याद रखना। डायरेक्ट स्टॉक से लो रिस्क है। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का क्या मतलब होता है? जो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये करते तो स्टॉक में ही है इन्वेस्टमेंट, बट इनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है? ये प्रोफेशनली इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये रिसर्च करते हैं मार्केट के ऊपर और ये ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो आपके पैसे को ये बड़े हिसाब से और सेफली लगाते हैं, जिससे कि आप लोग अगर मान लीजिए कोई स्टॉक चूज कर भी रहे हैं और वो आप लोगों का सिलेक्शन अगर गलत हो गया तो आप लोगों का सारा पैसा डूब सकता है। तो अगर डायरेक्ट स्टॉक आप लोग खरीद रहे हैं तो उससे बहुत कम रिस्क है इसमें। बेस्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं इसी में म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो आप लोग फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज या मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे निफ्टी 50 आप लोगों ने देखा होगा, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है? लो कॉस्ट है, मतलब कम पैसे में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट सेफ ग्रोथ है, ग्रोथ भी सेफ है। अब ये कैसे वर्क करता है इंडेक्स फंड्स? आप लोग मार्केट को फॉलो करते आइए। मार्केट को फॉलो क्या करता है? इंडेक्स फंड का मतलब है निफ्टी 50 या सेंसेक्स, मतलब जो 50 कंपनीज हमारे इंडिया में अच्छे खासी ग्रोथ कर रही हैं, ये उसके ऊपर ग्रोथ करता है, मार्केट के ऊपर ग्रोथ करता है, पूरी मार्केट के ऊपर चलता है ये इंडेक्स फंड। मार्केट को फॉलो करता है, मार्केट डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा, मार्केट अप करेगा, बढ़ता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा इंडेक्स फंड आप लोगों का, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो कम है म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड से इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, इसका कोई खर्च नहीं है, इतना खर्च नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक आप लोगों को भरोसा देता है ये अच्छा रिटर्न देने के लिए, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देने के लिए आप लोगों को भरोसा दे सकता है। 2026 से एक आप लोगों का ऑप्शन ये भी हो सकता है इंडेक्स फंड्स। बाकी मैं आप लोगों को पूरा पोर्टफोलियो तैयार करके दूंगा कि आप लोग कैसे कैसे कितना कितना अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट या डेब्ट फंड्स। इसमें रिस्क लो है बट इनकम इसमें फिक्स है। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए फिक्स डिपॉजिट की बात करें, एफडी जिसे हम कहते हैं, बैंक वगैरह में आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, या आप लोग क्या कहते हैं किसी भी एप्लीकेशन के जरिए से कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बैंक में करते हैं एफडी वगैरह, ठीक है। ये सेफ है, रिटर्न इसमें फिक्स है। मान लीजिए एफडी का जो इस समय रिटर्न है वो शायद 6% या 5% के समथिंग है, 6-5 जो भी होगा, जो हर एक बैंक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। सेफ है पर फिक्स है। आप लोग 10 साल 15 साल के लिए आप लोगों ने एफडी कर दी तो आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट मिलेगा, आप लोगों को फिक्स रिटर्न मिलेगा आप लोगों को। डेब्ट फंड्स की मैं बात करूं तो लिक्विड फंड है, ये लिक्विड फंड है, मतलब ये एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न देते हैं, थोड़ा बेहतर रिटर्न देते हैं और थोड़ा ज्यादा लिक्विडिटी होती है इसके अंदर डेब्ट फंड में। डेब्ट फंड क्या होता है? जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, ठीक है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 4 है हमारा गवर्नमेंट स्कीम, सेफ है, टैक्स फ्री है। ये दोनों चीजों में आप लोगों को बराबर रखेगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि यार मैं टैक्स फ्री भी रहूं, जो मेरा अमाउंट लमसम जाकर मान लीजिए 1 लाख आज आप लोगों ने इन्वेस्ट किया और उस समय वो 20 साल या 25 साल में 40-50 लाख रुपया हो गया, वो आप लोगों को सेफली पूरा का पूरा अमाउंट ऐसे ही मिल जाए जिसमें आप लोगों को कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स देना ना पड़े। तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कीम सेफ है और टैक्स भी है, और गवर्नमेंट भरोसा भी देती है कि भाई आप लोगों का पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा, ना ही मारा जाएगा, ठीक है। तो ये सेफ और टैक्स फ्री रहती हैं। जैसे पीपीएफ है, फंड है हमारा, टैक्स फ्री है, रिटर्न है बिल्कुल। एसएसवाई मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, जो आपकी बच्ची के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में चलाई थी, ठीक है। तीसरा है हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टैक्स फ्री है सारी, ये जितनी भी स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम जो पोस्ट ऑफिस में आप लोगों को मिल जाएंगी, या आप लोगों को क्या कहते हैं बैंक्स वगैरह में आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इनमें इन्वेस्ट करना है तो आप लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप लोग अपनी बैंक्स में जाकर इनके बारे में पता कर सकते हैं और आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एसएसवाई के बारे में पता करना है आप लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के, तो मैंने इस पर फुल वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि भाई ये क्या है और कैसे हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 5 और जो सबसे खतरनाक ऑप्शन होता है
ऑप्शन सॉरी जो सबसे ज्यादा खतरनाक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए इसमें आपका पैसा जीरो भी हो सकता है और आप लोगों को 10,000 रुपए का रिटर्न करोड़ों रुपए में मिल सकता है, बट थोड़ा समय लगता है। और एक क्या कहते हैं एक अच्छा स्टॉक चूज करने के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे डायरेक्ट स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें रिस्क हाई होता है तो इसमें रिटर्न भी हाई होता है। मान लीजिए आज से 20 या 25 साल पहले किसी ने एमआरएफ के क्या कहते हैं शेयर्स में अगर पार्टिसिपेट किया होता है या भाग लिया होता है या किसी ने 1000 या 500 भी स्टॉक खरीदे होते, उसके शेयर्स खरीदे होते, तो वो आज करोड़ों रुपए में खेल रहा होता। 1,55,56 या 60,000 रुपए समथिंग का एक स्टॉक है इस टाइम एमआरएफ का। तो भाई रिस्क हाई होता है, अगर वो जीरो भी हो सकते थे तो रिटर्न भी हाई होता है इसमें। डायरेक्ट स्टॉक में आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम के जरिए से। एक ही बार आप लोग अपने एक अच्छा स्टॉक रिसर्च करके मार्केट के जरिए से देख करके भाई इसके आने वाले समय में वेल्थ कैसी रहेगी या इसका आने वाले समय में बिजनेस क्या है जो आगे को ये ग्रोथ करेगा, तो उसको रिसर्च करके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो लमसम के जरिए से लाख 2 लाख 10 लाख जो भी आप लोग एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है भाई इसमें। अगर आप लोग सोचें साल 2 साल में मेरा रिटर्न 10 लाख से 1 करोड़ हो जाए या 10 करोड़ हो जाए तो इम्पॉसिबल। इतना हाई रिटर्न कोई नहीं दे सकता। कोई अगर दे गया तो उसमें भाई रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अब जो पेनी स्टॉक होते हैं, अगर मान लो कोई रिटर्न्स अगर अच्छा 1000 2000 10,000 5,000% का भी दे भी गया तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप लोगों ने उसमें रकम ज्यादा लगा भी दी अपनी तो वो जीरो भी हो सकती है, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए अगर थोड़ा सेफ चाहते हैं तो थोड़ा रिसर्च करें और अच्छा एक स्टॉक जो है पसंद करें, बट रिस्क इसमें ज्यादा होता है। देखिए मैंने पहले बताया था रिस्क इसमें हमेशा ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग 2026 से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए से, तो आप लोगों के पास ये 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शन में से आप लोग कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या आप लोग इन पांचों के पांचों ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर कैपेबिलिटी की बात है और आप लोगों की क्या कहते हैं समझ की बात है कि आप लोग इसमें से किस में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं या आप लोग इसमें से किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2026 में अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है, या हम लोग अपना अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कितने % का पार्ट अपना किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना किस में करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए 2026 में बेस्ट लमसम स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है। देखिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोग 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाने की कोशिश करें। 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो मैंने आप लोग बताया, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गए, मिड कैप हो गए या फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, इनमें ठीक है आप लोग अपना 20%, मान लीजिए आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कितना 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपए में से आपने 50,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, बचा 20,000 आप लोगों ने उसमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे निफ्टी 50, कैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह में आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बचा 20% आप लोगों ने डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 20,000 रुपए डेब्ट फंड या एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, जो आप लोगों को रिस्क लो है और रिटर्न फिक्स रहता है इसमें आप लोगों को, ठीक है। बचा जो 10% है वो आप लोग अपने ऊपर डिपेंड रखकर जो है सर क्या कहते हैं 10,000 रुपए जो आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो गोल्ड, सिल्वर या कोई गवर्नमेंट स्कीम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन वाली जो ये सेविंग स्कीम्स है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप लोगों का पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहेगा और रिटर्न भी सेफ रहेगा, बैलेंस रहेगा, रिस्क भी आप लोगों का बैलेंस रहेगा। ये तरीका आप लोगों का होना चाहिए 2026 से। देखिए ये आने वाला समय है, आने वाला साल है 2026, बट अगर किसी पर्सन ने भी इससे पिछले साल या उससे पिछले साल या 10 साल पहले या 5 साल पहले इस तरीके से इन्वेस्ट किया होता तो आज भी उसका रिटर्न अच्छा खासा होता और पोर्टफोलियो भी एक बेहतरीन रिटर्न दे रहा होता और पूरा उसका पोर्टफोलियो ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा होता, रेड का नाम ही नहीं होता। रेड का मतलब है खतरे की घंटी, ग्रीन का मतलब है सिग्नल पार, मतलब आप लोगों का प्रॉफिट चल रहा है। ये है मार्केट की क्वालिटी, ये हमेशा याद रखना दोस्तों। देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप लोग अपना लमसम जो अपना पैसा है, जो अपनी रकम है, आप लोग कहां इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में या 2 में या 3 में या 4 में या 5 में, या आप लोग इस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। 50% एक जगह इन्वेस्ट करिए, 20% एक जगह, 20% एक जगह, 10% एक जगह। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो भी तैयार कर सकते हैं। तो हालांकि जितना मुझे लगा आप लोगों को समझाने का, मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया है। अगर आप लोग लमसम के जरिए से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं 2026 से, तो आप लोग इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट के अंदर कदम रख सकते हैं, चाहे आप लोग बिगिनर्स हैं। और अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफ है आप लोगों के लिए। डायरेक्ट आप लोग स्टॉक बाय ना करें, ये हमेशा याद रखना। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाते रहिए।